जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे। रिसेंट क्लासेस में हम लोग टिप्पणी के बारे में पढ़ रहे थे। टिप्पणी के बारे में हम लोगों ने इसकी परिभाषा पढ़ ली थी। उसका योग उपयोग कहाँ पर होता है ये पढ़ लिया था। किन किन मुद्दों पर उनका प्रयोग होता है ये भी पढ़ लिया था। महत्वपूर्ण विशेषताएं ये भी पढ़ लिया था। उसके साथ साथ हमने टिप्पणियों के भेद, उनके स्तर, किस तरह की टिप्पणियां होती हैं, सामान्य टिप्पणी, विभागीय टिप्पणी, नियमित टिप्पणी, संपूर्ण टिप्पणी वगैरह सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, टिप्पणी का प्रारूप पढ़ेंगे और प्रारूप पढ़ने के बाद हम लोग उसका एक उदाहरण देखेंगे। इसके साथ बाद हमारा टिप्पणी का टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आज हम कंप्लीट करते हैं टिप्पणी के प्रारूप को, फिर उसके उदाहरण को। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे ही आप लोग टिप्पणी का प्रारूप बनाइए, और इससे ज्यादा किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा उत्तर प्रदेश के। आप ये ध्यान रखिएगा। विभाग, पहले क्या लिखेंगे आप, विभाग। विभाग लिख दिया मैंने, विभाग। या लिखेंगे अनुभाग, मतलब पहला आप क्या लिखेंगे, विभाग लिखेंगे, या आप क्या लिखेंगे, अनुभाग लिखेंगे। विभाग और अनुभाग लिखने के बाद फिर आप क्या लिखेंगे, विभाग अनुभाग लिखने के बाद फिर आप प्रारूप बनाएंगे। विभाग, फिर लिखिए अनुभाग। ठीक है, हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको सिलेक्शन लेना है तो पेन उठाना है, उठाइए, नोट्स बनाइए, फॉर्मेट प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, तब सिलेक्शन होगा। फिर लिखेंगे आप वि प सा, इसका मतलब होता है विषय पत्र संख्या। क्या होता है, विषय पत्र संख्या। यहाँ पे विषय पत्र संख्या लिखेंगे। इसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे दिनांक। इसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे कृपया। कृपया विषय पत्र संख्या का अवलोकन अवलोकन करना चाहे। चाहे लिखने के बाद आप क्या करेंगे, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब लिखेंगे जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से श्री, जिसके बारे में लिखा जा रहा है, मतलब जिसके बारे में कोई टिप्पणी मांगी गई होगी, जिस व्यक्ति के बारे में, श्री। फिर लिखेंगे दिनांक। फिर लिखेंगे को प्रेषित पत्र द्वारा, पत्र द्वारा कतिपय, मतलब निम्नलिखित, कतिपय मतलब निम्नलिखित, मतलब जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी, कतिपय सूचनाओं की मांग करते हैं, सूचनाओं की मांग करते हैं। ठीक। ठीक, तो ये सबसे पहले आप ये लिखेंगे। ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति के बारे में अवलोकन करना चाहते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, कैसा नहीं है, उसके बारे में कोई टिप्पणी चाहिए होगी आपको, तो लिखेंगे विषय पत्र संख्या, उस विषय के बारे में, फिर डेट डालेंगे। उसके बाद कृपया विषय पत्र संख्या, मतलब इसका अवलोकन करना चाहें, जिसके माध्यम से श्री, जिस व्यक्ति के बारे में, और दिनांक को प्रेषित पत्र द्वारा कतिपय, मतलब जो पत्र प्रेषित किया गया होगा, जो पत्र प्रेषित किया गया होगा उस पत्र के अकॉर्डिंग टिप्पणी मांगी गई है। मैंने आपको टिप्पणी में फर्स्ट डे ही बताया था कि किसी पत्र के निस्तारण पे बात होती है यहाँ पर, मतलब कि जो पत्र भेजा हो गया होगा इसके नाम से, इस दिनांक पे, उसी पत्र का ही टिप्पणी बनानी है, तो उसी के रिलेटेड सूचनाओं की मांग की जा रही है। समझे आप लोग, मतलब क्या हुआ कि एक पत्र आया हुआ, इसका निस्तारण करना होगा। उस निस्तारण में क्या होगा कि सूचनाओं, जो लिखा होगा सूचना की मांग करनी होगी, तो वो सूचना अधिकारी के पास जाएगी, तो उसमें जो जो सूचना चाहिए होंगी उसके रिगार्डिंग टिप्पणी की मांग कर रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, फिर क्या लिखेंगे, महोदय। यहां से लिखेंगे महोदय। अच्छा,
हम लोग देखिए महोदय के बाद हमेशा क्या लगाते थे, कॉमा लगाते थे, लेकिन यहां पर आप कॉमा नहीं लगाएंगे। अब आप लिखेंगे महोदय अवगत अवगत करना चाहें महोदय अवगत करना चाहें कि उक्त पत्र के आधार पर के आधार पर के आधार पर के आधार पर प्रत्यावेदक 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 द्वारा मांगी गई सूचनाओं का विवरण निम्नवत है। निम्नवत्ता में हलंत का ध्यान दीजिएगा, निम्नवत है। महोदय अवगत करना चाहे कि उक्त पद के आधार पर प्रत्यावेदक द्वारा मांगी गई सूचनाओं का विवरण निम्नवत। पत्र आया होगा, पत्र में सूचना मांगी गई होगी, तो ये उनको ये प्रेषित करते हुए लिख रहे हैं जिसने टिप्पणी मांगी होगी। तो एक हम महोदय अवगत करना चाहें कि उक्त पत्र के आधार पर, जो पत्र था उसके आधार पर प्रत्यावेदक मतलब जो आवेदक का आवेदक, प्रत्यावेदक, ठीक, मतलब आवेदक होगा और आवेदक के आधार पर जो मांग रहा होगा सूचनाओं को, तो प्रत्यावेदक द्वारा मांगी गई सूचनाओं का विवरण क्या है, निम्नवत है। अच्छा, नेक्स्ट, तो क्या विवरण है, तो आप क्या करेंगे, यहां पे ऐसे डैश दे देंगे। सामान्यतः टिप्पणी नहीं पूछी जाती, लेकिन अगर पूछी चली गई तो आ सकता है। सरकारी और सरकारी कार्यालय आदेश तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको भी आप लोग ध्यान पे रखिए। पूर्ण विराम अति महत्वपूर्ण। इसके बाद फिर लिखेंगे महोदय अवगत कराना चाहें कि इस संबंध में मतलब जो भी इसका विषय होगा, इस संबंध में जो भी विषय होगा उसको आप लिखेंगे और फिर पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे तदनुसार शुद्धता पर विशेष ध्यान देना है। तदनुसार मतलब उससे रिलेटेड संबंधित तदनुसार संबंधित सूचना में प्रत्यावेदक को इसमें को लगेगा ना, आपके लगा दिए मैंने, आप चलिए आप सही कर लीजिएगा। प्रत्यावेदक को अवगत कराने हेतु कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप कवर पर प्रस्तुत है। ये सीरीज आपकी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। बस 2 टॉपिक लास्ट के बाद एक लास्ट टॉपिक और है, उसके बाद मैं आपको सारणी लेखन बता दूंगा जो आरओ में आता है। उसके बाद ये मेंस का टॉपिक खत्म हो जाएगा। अवलोकनोपरांत मतलब अवलोकन करने के बाद, अवलोकनोपरांत महोदय कौन महोदय हो सकते हैं, हस्ताक्षरार्थ जन सूचना अधिकारी तो हस्ताक्षर करने के बाद जो जन सूचना अधिकारी को निर्गत
देखिए भाषा बिल्कुल सटीक सारगर्भित होनी चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। करना चाहें। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या हो गया, अब मैंने आपको बताया था जो लिपिक है वो क्या करेगा, बाएं साइड हस्ताक्षर करेगा। मैंने आपको बताया था पहले ही कि लिपिक का हस्ताक्षर किस साइड होगा, बाएं साइड होगा, और बाकी का हस्ताक्षर किस साइड होगा, दूसरे साइड होगा। ठीक है ना, राइट हैंड साइड होगा। तो हस्ताक्षर, फिर नाम, फिर पद। हस्ताक्षर कॉमा नाम कॉमा पद पूर्ण विराम। अब यहां लिखेंगे आप संशोधित, शोधित आलेख यथाशीघ्र जारी हो, यथाशीघ्र जारी हो। अब फिर क्या लिखेंगे, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर जिसका हस्ताक्षर होगा, कॉमा नाम जो अधिकारी होगा, मैंने आपको बताया था ना कि इसके बाद अधिकारी का हस्ताक्षर होगा, कॉमा उसके बाद पद जो उसके पद पे अधिकारी विराजमान होगा, या विराजमान नहीं होता अपॉइंट होगा। ठीक है, और फोन। यह आपका टिप्पणी का प्रारूप हो गया। एक बार हम लोग पुनः रिवीजन करते हैं टिप्पणी के प्रारूप को। चलिए चलिए, टिप्पणी का प्रारूप देखिए, थोड़ा हैंग कर गया है सिस्टम, है ना। मैं आपको प्रारूप फिर से रिवीजन कराया था, रिवीजन कराने के बाद हम लोग फिर इसके उदाहरण पे गौर करेंगे। इस पे गौर करेंगे, उदाहरण पे। टिप्पणी प्रारूप पहले आप क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे विभाग अनुभाग। क्या लिखेंगे, विभाग अनुभाग। विषय पत्र संख्या, संख्या डाल देंगे, दिनांक डाल देंगे। फिर कृपया विषय पत्र संख्या इसका अवलोकन करना चाहें, जिसमें माध्यम से श्री जिनके नाम प्रतिवेदक चाहिए होगा, मतलब जिनके जिनके आवेदन पर टिप्पणी तैयार करनी होगी, का दिनांक को पत्र प्रेषित द्वारा कतिपय सूचना की मांग करते हैं। मतलब इनके संदर्भ में इस दिनांक को जो पत्र आया होगा किसी दिनांक को, उसके संदर्भ में सूचनाओं की मांग करते हैं। कतिपय मतलब रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अच्छा, महोदय अवगत करना चाहें कि उक्त पत्र के आधार पर प्रत्यावेदक द्वारा मांगी सूचनाओं का विवरण निम्न। प्रत्यावेदक मतलब जो एक आवेदन करने वाला बंदा होगा, उसके आवेदन पर जो आवेदन मांगा गया होगा उसको प्रत्यावेदक कहेंगे। तो प्रत्यावेदक द्वारा गई मांगी सूचनाओं का विवरण निम्नवत है, विवरण लिख देंगे। फिर लिखेंगे महोदय अवगत करना चाहें कि इस संबंध में तदनुसार संबंधित सूचना में प्रत्यावेदक की अवगत कराने हेतु कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप कवर पर प्रस्तुत की। क्या है, अब पूरी टिप्पणी बना ली। टिप्पणी बनाने के बाद क्या करेंगे कि आप एक ज्ञाप का फॉर्मेट लगा देंगे। तो ज्ञाप का लगा दे, सरकारी ज्ञाप देखिए आपको पता है सरकारी सरकारी सभी में जारी होता है। तो आप एक प्रारूप लगा देंगे कि इस टिप्पणी के बाद उनको जो है इस पत्र पे जो भी फॉर्मल एक्शन लेना हो, मतलब जो भी उससे रिलेटेड कोई भी कार्रवाई करनी हो तो वो कर सके। इसलिए क्या करेगा, कवर पर लगा देंगे ज्ञाप का फॉर्मेट। इसके बाद हस्ताक्षर सूचना अधिकारी जो होगा उसको निर्गत कर देंगे, जो मतलब जिससे इन्फॉर्मेशन मांगी होगी। फिर लिपिक का हस्ताक्षर होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर नीचे क्या होगा, अधिकारी का हस्ताक्षर, नाम और पद। आप लोग मेरे जितने दिन से पढ़ रहे तो समझ ही गए होंगे कि कॉमा कॉमा पूर्ण विराम, कॉमा कॉमा पूर्ण विराम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्धविराम जिसको कहते हैं, यहाँ भी जैसे पूर्ण विराम, यहाँ भी पूर्ण विराम का अत्यधिक महत्व है। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, इसका भी यूज है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका एक उदाहरण देखते हैं। ठीक, टिप्पणी उदाहरण। प्रमुख सचिव अनुभाग प्रशासन। ठीक, मतलब क्या जो भी उसका विभाग अनुभाग, देखिए इसको बीच में होना चाहिए, उधर चला गया पर इसको बीच में लिखिएगा, ठीक है ना। प्रमुख सचिव अनुभाग प्रशासन, विषय पत्र संख्या 1, दिनांक 10 जून 2024। कृपया विषय पत्र संख्या जो जिलाधिकारी जनपद वाराणसी द्वारा प्रेषित है, किसके द्वारा प्रेषित है वो लिख देंगे आप, का अवलोकन करना चाहें, जिसके माध्यम से न्यायाधीश श्री कखा ग सहायक पर्यवेक्षक कृषि विभाग वाराणसी के संबंध में दंड प्रक्रिया की धारा का उल्लंघन करने हेतु 107 धारा के अंतर्गत शासकीय अनुमति उनके विरुद्ध न्याय विवेचन चलाने हेतु मांगी। अब देखिए क्या हुआ होगा कि जिलाधिकारी के द्वारा पत्र आया होगा, और जिलाधिकारी ने जो पत्र भेजा होगा उसके में क्या मांगा होगा, इनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगी होगी। तो वही हो गया ना कि इस दिनांक को जो जिलाधिकारी महोदय ने पत्र भेजा होगा, उस पत्र में जो इन्फॉर्मेशन ये न्यायाधीश महोदय के लिए मांगी गई होगी उसके माध्यम से मांगा होगा। अच्छा, तो मतलब यही कह रहा है कि इनके उदाहरण से इनके जो मतलब कृषि पर्यवेक्षक हैं इनने कुछ उल्लंघन किया होगा।
अपने पद में रहते हुए किसी चीज का उल्लंघन किया होगा धारा 107 के अंतर्गत, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी है। अब देखिए न्यायाधीश महोदय हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई ऐसे तो चला नहीं सकते, तो उसके लिए क्या मांगी गई है? परमिशन मांगी गई। क्या मांगी गई है? परमिशन मांगी गई है। तो उसी के रिलेटेड क्या है कि ये टिप्पणी लिखी जा रही है। अच्छा चलिए नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है? विषय में कहा गया है कि श्री काका सहायक पर्यवेक्षक का आचरण आपत्तिजनक पाया गया। मतलब इनका आचरण क्या आपत्तिजनक पाया गया? जिलाधिकारी महोदय के अनुसार इनके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-42 का उल्लंघन करने हेतु धारा 107 के अंतर्गत न्यायालय में अभियोजन चलाने के अतिरिक्त कर्मचारी आचरण नियमावली 1977 के प्रावधानों के अनुसार विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। मतलब बताया जा रहा है कि देखिए आपके विरुद्ध कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। आपने धारा उल्लंघन किया है, आचरण आपत्तिजनक पाया, कुछ ऐसा इन्होंने काम किया जो आपत्तिजनक होगा। जहां तक जिला अधिकारी महोदय के उस संबंध में वाद पंजीकरण कराए जाने हेतु शासकीय अनुमति का प्रश्न है, यह निवेदन कर, मतलब देखिए पहले तो शासकीय अनुमति चाहिए होगी ना इनके वाद पंजीकरण कराने के लिए। जो भी, जैसे आपने जस्टिस वर्मा जी का केस सुना होगा, तो उनके लिए पुलिस क्यों नहीं एफआईआर एक्शन ले पा रही थी? क्योंकि आप न्यायाधीश के खिलाफ वो कुछ भी केस करेंगे तो एक आपको कंसर्न अथॉरिटी से कंसल्ट करना होता है। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बैठाया था, फिर सरकार से अनुशंसा की, सरकार ने महाभियोग चलाया उनके खिलाफ, ठीक है, फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, उसी संदर्भ में है, ठीक है ना महोदय। उस समय वाद पंजीकरण कराने शासकीय अनुमति का प्रश्न है, इसलिए निवेदन कर दिया गया है कि संबंधित विषय में अनुमति तभी प्रदान की जाती है कि जबकि शासकीय कार्मिक द्वारा प्रत्यक्ष कार्य का दायित्व उल्लंघन किया गया हो, तो ऐसे कृत विधि विरुद्ध मानकर अभियोजन चलाया जाना अनिवार्य हो। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि इन्होंने उल्लंघन किया हो, ऐसा कोई कृत्य हो जो विधि मतलब कानून के विरोधी हो, तभी इसमें अभियोजन चलाना अनिवार्य हो। चूंकि उस प्रकरण में श्री काका का अवैध वाहन पर रात्रि भ्रमण करते हुए पाया गया, अतः उस परिस्थिति में श्री काका का निजी मामला है जिसके संदर्भ में उनके व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क या अतिरिक्त कार्रवाई की जा सकती। अब क्या हो गया कि ये निजी वाहन पे ट्रेवल कर रहे थे, मतलब ये अपने निजी वाहन में कर रहे थे, कोई सरकारी वाहन का तो इस्तेमाल ये कर नहीं रहे थे, तो इसलिए जो कार्रवाई की जाएगी वो निजी तौर पर की जाएगी। जैसे मान लीजिए निजी तौर पर इनको बुला लिया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि देखिए आप कौन से वाहन ट्रेवल कर, क्यों ट्रेवल कर रहे थे, क्या कैसा है, तो कानून का उल्लंघन तो किया है, लेकिन इनकी जो नियमावली है उसके अकॉर्डिंग ये पर्सनल वाहन में ट्रेवल कर रहे थे। अगर सरकारी वाहन में ट्रेवल कर रहे तो 100% केस बनता, लेकिन ये निजी वाहन में थे तो क्या है कार्रवाई, तो निजी मामला चला जाता है। ठीक है, अवैध वाहन में है, ठीक है, तो इसके लिए अब जो कार्रवाई की निजी मामला चला गया है इनके लिए। ठीक, तदनुसार संबंधित विषय जिलाधिकारी महोदय वाणिज्य अवगत कराने हेतु ज्ञाप का प्रारूप कवर पर उपस्थित अवलोकनार्थ महोदय आदेशार्थ अनुमति देना चाहे। अब ये जो भी महोदय होंगे इनको प्रेषित कर दिया गया, जो भी लिपिक वगैरह होगा। अब ये लिपिक के जो टिप्पणी आई है इसके अकॉर्डिंग ये पत्र पे कार्रवाई करेंगे। हस्ताक्षर 11 सहायक, लिपिक मैंने बताया सहायक होगा, यह क्या होगा, लिपिक होगा, उसी के अकॉर्डिंग टिप्पणी जाएगी। अच्छा, उसके समुचीन है तदनुसार संबंधित को अवगत करा दिया जाए। फिर हस्ताक्षर आभासा, मैंने आपको बताया था हस्ताक्षर कैसे लिखेंगे आप, ऐसे हस्ताक्षर लिखेंगे, आपको मैंने बताया है कि हस्ताक्षर कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। मैं आपको पेन लेके बता दे रहा हूँ कि हस्ताक्षर जब भी आप करेंगे हस्ताक्षर ऐसे ही करेंगे, कोई भी व्यक्ति नाम नहीं लिखेगा। इस तरह हमने टिप्पणी के प्रारूप को कंप्लीट किया। टिप्पणी के बाद हमारा नेक्स्ट विषय है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन में भी लगभग इतना ही समय लगेगा, 2-3 लेक्चर का समय लगेगा, प्रतिवेदन भी खत्म हो जाएगा। प्रतिवेदन के बाद मैं आपको पत्र का सारणी रूप करा दूंगा, तो मेंस के सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। फिर मैं आपको क्रोनोलॉजिकल वाइज, इंपॉर्टेंट वाइज मैं आपको पर डे या जिस हिसाब से समय रहेगा उस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन मेंस के कराता रहूंगा, ताकि आपका पत्र लेखन में कोई भी दिक्कत ना आए। तो ऐसे ही हमारे चैनल को आप, जो भी आपको वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट को बताइए कि आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।